Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my third lecture on chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. In earlier class we discussed about the male reproductive structure under the pre-fertilization event. Today I am going to discuss on female reproductive structure in angiospermic plant. Okay. So before we are going to start, the actual process of gametogenesis that is occurred in the female reproductive part, we have to know the actual structure of that very particular unit, which is called the gynoecium. So gynoecium is the part which also known as the female reproductive unit. Okay, the unit of the gynoecium is called the pistil, or you can say carpel. Okay, so यहाँ पे अभी हम लोग देखने जाएगा कि एक कार्पेल या पिस्टिल का एक्चुअल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है. जनरली pistil or carpel contain three basic parts. First one is the stigma, next one is the style, and third one is the ovary, within which ovule is present. ठीक है, तो स्ट्रक्चर दिखने में कैसे होता है. ये हो गया एक पिस्टिल या कार्पेल. इसका ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा, which is responsible for the receiving of pollen grain. Okay. Next, style. It allow the formation of pollen tube. Okay. And finally, the last structure is called the ovary, within which ovule will be there. ओके, सो ये होता है गाइनोसियम का एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. तीन पार्ट लेके बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल को ही हम लोग कहते हैं और एक नाम क्या, मेगा स्पोरेंजियम. हम लोग लास्ट क्लास में देखा था ना, माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलिन सैक. तो यहाँ पे ओव्यूल का और एक नाम हो गया मेगास्पोरेंजियम, मतलब जिसके अंदर मेगास्पोर बनने जाएगा. क्लियर. नाउ अभी हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पे हमने पहले से ही एक ड्रॉ करके रखा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल. सॉरी, ये होगा और ओव्यूल. तो देखो ये होता है, ये स्ट्रक्चर एक एनाट्रोपस ओव्यूल का, जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दिखने को मिलता है. अब ये ओव्यूल का कुछ पार्ट्स है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा. तो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर. तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक ओवरी है. इमेजिन कर लिया ओवरी है. सो ओवरी का बेस से ये जो येलो लाइन निकल रहा है ना, ये येलो लाइन निकलता है जिसके थ्रू से ये पूरा ओव्यूल स्ट्रक्चर अटैच होता है ओवरी के साथ. तो ये जो पार्ट हम लोग दिख रहा है, येलो पार्ट, इस पार्ट का नाम होता है फानिकल. फानिकल. सो फानिकल इज द सिलिंड्रिकल पार्ट थ्रू विच ओव्यूल अटैच्ड विद द ओवरी. ठीक है. नेक्स्ट होता है ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये फानिकल और ओव्यूल अटैच विथ ईच अदर. दिस जंक्शन इज कॉल्ड द हाइलम. हाइलम, इसे हम लोग कहते हैं हाइलम. ठीक है.
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ब्लू कलर का लाइन लिखा है, ये जो दो ब्लू कलर लाइन आ रहा है ना, ये ब्लू कलर लाइन को हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट। ओके, इसका फंक्शन हम बताएगा। इंटेगुमेंट के अंदर ये जो रेड सेट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होता है, इस सेल का नाम होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस याद रखना। विद इन द न्यूसेलस ये जो पार्ट है, ये पार्ट का नाम होता है एम्ब्रायो सैक। ठीक है, अब देखो ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ये साइड में एक्चुअली ये जो साइड दिख रहा है हम लोगों को, ये साइड में इंटेगुमेंट एक फ्री स्पेस छोड़ दिया, ये फ्री स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, सो ये फ्री स्पेस जहां पे इंटेगुमेंट ओपन होता है, उस एंड का नाम होता है माइक्रोपाइल एंड। एंड जस्ट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड, दिस एंड इज कॉल्ड चैलाज़ल एंड। CHALAZAL, चैलाज़ल एंड। सो बेसिकली ये जो पूरा हम लोग ओव्यूल देखा, ओव्यूल का दो एंड होता है, एक होता है माइक्रोपाइल एंड जहां पे इंटेगुमेंट थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड देयर इज ए चैलाज़ल एंड। नाउ विद इन द एम्ब्रायो सैक देयर इज ए प्रोमिनेंट मेगास्पोर मदर सेल, जो कि ना होगा डिप्लॉयड इन नेचर, जहां से हम लोग को फर्दर मेगास्पोर फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखा है, ये ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन हम लोग को जानना पड़ेगा, जैसे इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट का मेन काम होता है, इट्स ए हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो सैक फ्रॉम द फिजिकल इंजुरी। जैसे हम लोग एंथर के केस में देखा था ना, एंडोथेसियम था, एपिडर्मिस था, इन लोगों का काम क्या था? अंदर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलिन सैक है उसको फिजिकल इंजरी से बचाना। तो सेम इंटेगुमेंट का काम होता है कि एम्ब्रायो सैक को फिजिकल इंजरी से रोकना। ठीक, नेक्स्ट होता है न्यूसेलस। ये न्यूसेलस का काम और माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टैपेटम पड़ा था ना, दोनों का फंक्शन सेम ही है। टैपेटम का फंक्शन क्या था? न्यूट्रिटिव सेल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूसेलस का काम भी सेम ही है, इट गिव्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग मेगास्पोर मदर सेल। सो अंदर में जो मेगास्पोर मदर सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ही होता है न्यूसेलस का मेन काम। ठीक है, अब यहाँ पे और एक होता है टर्म माइक्रोपाइल एंड। ये माइक्रोपाइल का एंड का मेन काम होता है, हम लोग देखा था ना उधर पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ था। सो इमेजिन कर लो जो पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ है, वो पोलन ट्यूब कहाँ से आएगा? किसके अंदर से आएगा? राइट, स्टिग्मा पे आके गिरने के बाद स्टाइल के थ्रू से आ रहा है। ठीक है ना, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये मान लो हम लोगों का स्टिग्मा, ये मान लो स्टाइल, ये हो गया ओवरी, पोलन यहाँ पे गिरा था। सो पोलन का ट्यूब फॉर्म हुआ, तो पोलन का ट्यूब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आके ये जगह से एम्ब्रायो सैक के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ओव्यूल है। तो ओव्यूल का ये जो माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड मतलब ये जो हार्ड कवरिंग ऑफ इंटेगुमेंट था, एक ओपन सा स्पेस छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? ताकि पोलन ट्यूब आके अंदर जा सके। तो ये होता है माइक्रोपाइल एंड का मेन काम। ठीक है, फॉनिकल का मेन काम क्या होता है? इट अटैच द ओव्यूल विद द ओवरी। हाइलम कौन सा पार्ट है? वो पार्ट जहां पे फॉनिकल और ओव्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और द ओव्यूल। नाउ हम लोग को देखना पड़ेगा नेक्स्ट, जिसका नाम होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हम लोग उधर पढ़ा था ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अभी यहां पे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सो मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल थ्रू meiotic cell division. So suppose it's a क्या 2n
मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, ठीक है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ, ठीक है। होने के बाद इट विल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल, और हैप्लॉइड सेल बनाया। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होता है, जब एमएमसी मियोसिस होने के बाद इनिशियली इट विल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल व्हिच आर अटैच्ड टू ईच अदर, बट सडनली द अपर 3, ये 3 विल डीजेनरेट। तो ये 3 जल्दी से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद बचेगा कौन? लोअर पार्ट वाला सेल। So finally, this one makes the functional megaspore. It is called the functional megaspore. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, बहुत डिफरेंस है। मेगास्पोर मदर सेल से ultimately we can get only one functional megaspore. Whereas in case of microsporogenesis, where we get from one microspore mother cell, we will get 4 pollen, 4 microspore मिला था हम लोग को, याद करके देखो। वहाँ पे हम लोगों को म्यूसिस का एन में 1 से 4 मिला था, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, एक मेगास्पोर मदर सेल से ओनली 1 मेगास्पोर हम लोग को मिलेगा। जो रेस्ट ऑफ द 3 जो यहाँ पे था, दैट विल डिजेनरेट वेरी सुन, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास एक सिंगल मेगास्पोर पड़ा हुआ है। तो ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस। टर्मिनोलॉजी को अच्छे से याद करो, डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब भी जेनेसिस रहेगा, मतलब किसी चीज़ का सिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं और वो कैसे होगा वो भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन हुआ मेगास्पोर मदर सेल का, इट विल प्रोड्यूस इनिशियली 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, पर सून आफ्टर अपर 3 आर डिजेनरेट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, यही 3 क्यों डिजेनरेट हुआ? कोई भी 3 हो सकता था। एक्चुअली अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सेल का पोजीशन देखेगा विद इन द एम्ब्रायो सैक, मान लेते हैं हम लोग कि ये एक एम्ब्रायो सैक था, ठीक है। सो ये एम्ब्रायो सैक का ये क्या था, माइक्रोपाइल एंड, ये क्या था, चैलाजल एंड, ठीक है। तो याद रखना हमेशा फंक्शनल मेगास्पोर मतलब ये कहां पे रहेगा, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। तो जो टुवर्ड्स द चैलाजल एंड होगा वो 3 डिजेनरेट हो जाएगा, सिर्फ जो बचेगा जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो केवल माइक्रोपाइल एंड में रहेगा। अब क्यों रहेगा हम लोग थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तभी तो जाके हम लोग को फाइनली फीमेल गैमेट मिलेगा, ठीक है ना। अभी तक हम लोग इसके गैमेट नहीं बोल सकते क्योंकि ये है मेगास्पोर। तो मेगास्पोर से कैसे फीमेल गैमेट बनेगा, वो उसका जो टर्म है उसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो क्या हो जाएगा उसका नाम, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखो डेवलपमेंट ऑफ, जब मेल गैमेटोफाइट हम लोग पढ़ा था तब हम लोग क्या लिखा था कि 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, क्लियर। नाउ यहाँ पे जब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ने के लिए जा रहा है तब हम लोग यहाँ पे देखेगा 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन विल बी देयर। तो यहाँ पे एक सिंगल ये मेगास्पोर का 3 बार माइटोटिक डिवीजन होने जाएगा। तो 3 बार अगर माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या चेंजेस होगा वो अभी हम लोग देख लेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता ही है कि अगर मान लेते हैं हम लोग, ये था हम लोगों का एम्ब्रायो सैक, क्लियर। इस एम्ब्रायो सैक के अंदर जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ पड़ा था एक फंक्शनल मेगास्पोर, क्लियर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर का फर्स्ट डिवीजन हुआ। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि सेल डिवीजन का 2
सब इवेंट होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पर यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे हर एक डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो जब फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन होने के बाद ये जो हम लोगों का मेगास्पोर था, फंक्शनल मेगास्पोर, वो फंक्शनल मेगास्पोर का अंदर 2 न्यूक्लियस होगा। फर्स्ट डिवीजन हुआ है तो एक सेल से 2 सेल मिलेगा, इन इन क्लियर। ओके, नाउ सेकेंड डिवीजन, तो सेकेंड डिवीजन के बाद कितना हो जाएगा न्यूक्लियस, 1 2 1 2, टोटल कितना हो गया 4, ठीक है। पर यहाँ पे देखो एक जगह में भी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, मतलब सेल वॉल फॉर्म नहीं हो रहा है, सिंपली न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। नाउ थर्ड डिवीजन, तो थर्ड डिवीजन के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल 4 4 करके टोटल 8 न्यूक्लियस मिलेगा। हर एक न्यूक्लियस एन करके होगा क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। अभी भी ये स्टेज में आके भी हम लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सिंपली क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, ठीक है। अब ये इवेंट के बाद नेक्स्ट इवेंट में क्या होता है, कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन, मतलब सेल वॉल फॉर्म होगा, मतलब साइटोकाइनेसिस फॉर्म होगा। तो उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ दैट 8 न्यूक्लियस, आपस में रीअरेंज होगा। सो जब रीअरेंजमेंट होगा तब इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, देखो ये हो गया हम लोगों का बाहर का वॉल, ठीक है। अभी नीचे कितना था, 4 न्यूक्लियस, ऊपर में कितना था 4 न्यूक्लियस, ठीक है। अब नीचे आउट ऑफ 4 यहाँ पे टोटल 1 सेल होगा, यहाँ पे 1 सेल होगा, 3 हो गया। और एक जो था वो सेंटर में आ गया, ठीक है। जो अपर साइड में 4 न्यूक्लियस था, 4 में से 3 आ गया, और एक जो था वो सेंटर में आके इसके साथ फ्यूज हो गया, पर न्यूक्लियस अभी भी सेपरेट है। ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब ये स्ट्रक्चर में हम लोग को जानना पड़ेगा हर एक सेल का नाम क्या है। हम लोग को पता ही है कि ये वाला एंड क्या था, माइक्रोपाइल एंड, ये एंड का नाम था चलाजल एंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये होगा एमी, ये होगा सी, ठीक है। सो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड में जो एग्जैक्टली सेंटर में जो सेल होगा, दिस वन इज कॉल्ड द एग, और यू कैन से फीमेल गैमेट, ओके। ये फीमेल गैमेट के दोनों साइड में ये जो 2 सेल दिख रहे हैं हम लोगों को, ये 2 सेल का नाम होता है साइनर्जिड, ठीक है। चलाजल एंड में ये जो 3 सेल हम लोग को दिखने को मिल रहा है, ये 3 सेल का नाम होता है एंटीपोडल सेल, ठीक है। और इस सेंटर में जो हम लोग को सेल दिख रहा है, ये सेल का नाम हो जाता है सेंट्रल सेल। अब ये सेंट्रल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, 2 अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो हम लोग स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या मिल गया, फाइनली एग मिल गया। तो यही तो हम लोगों का मोटो था कि फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म हो रहा है। सो फाइनली वी कैन गेट द एग। नाउ द एग डिसाइड एट द माइक्रोपाइल एंड, इसीलिए हम लोग बोला था कि क्यों माइक्रोपाइल एंड में फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होता है, चलाजल एंड में क्यों नहीं होता है। अगर चलाजल एंड में होगा तब जो प्रॉब्लम होगा, क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये एग को फर्टिलाइज होना है किससे, मेल गैमेट से। वो मेल गैमेट किसके अंदर है, पोलन ट्यूब के अंदर है। ये पोलन ट्यूब कैसे एंट्री लेगा, थ्रू माइक्रोपाइल एंड, क्योंकि वहां पे कोई भी इंटेगुमेंट का प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। इसीलिए माइक्रोपाइल एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग को मिल गया,
दिस वन फाइनल स्ट्रक्चर। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर में तुम लोग थोड़ा काउंट करके देखो टोटल कितना न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस कितना होगा? ऑब्वियसली 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब सेल कितना होगा? सेल 8 नहीं होगा, सेल होगा टोटल 7। कैसे 7 होगा? ये 1 2 3 3 सेल हो गया, 4 5 6 सेल हो गया। पर यहाँ पे देखो ये एक सिंगल सेल है क्योंकि ये सेल आपस में फ्यूज हो गया। तो मतलब यहाँ पे कितना सेल हो गया? 7 सेल। न्यूक्लियस कितना है? 8 न्यूक्लियस। इसीलिए स्ट्रक्चर का नाम होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में आता है ड्रॉ द 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो मतलब ये जो होता है फाइनल स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट व्हेयर वी कैन गेट द एग, ठीक है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितना हैप्लॉइड सेल है और कितना डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तुम लोगों को काउंट करके बोलना पड़ेगा। हैप्लॉइड सेल कितना है? देखो ये एक हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। जो 3 एंटीपोडल सेल है, ये 3 एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड है, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोपाइलेन में ये जो 3 सेल है ये भी हैप्लॉइड है। सो टोटल हैप्लॉइड सेल कितना हो गया? 6, ठीक है। और बीच में जो सेंट्रल सेल था ये हो जाएगा डिप्लॉइड क्योंकि यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। तो डिप्लॉइड सेल कितना है? 1। टोटल कितना? 7। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर द 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। दैट्स ऑल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो अभी हम लोगों को क्या मिल गया? मेल गैमेट भी मिल गया, अभी यहाँ पे फीमेल गैमेट भी मिल गया। तो उधर तुम लोग थोड़ा सा सोच के देखो, क्या सोच के देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक बार लिख देगा, तुम लोग देख लो अच्छे से कि पहले मेल के लिए, ठीक है। मान लो एक माइक्रोस्पोर, ठीक है, या इसका और एक नाम हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्लियर, या पोलन मदर सेल। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना पोलन या माइक्रोस्पोर बना था? याद है? 4 बना था, ठीक है ना। हम लोग को पता है कि एक पोलन से कितना मेल गैमेट बनता है? 1 से बनता है 2, तो 4 से कितना बनेगा? 4 × 2 = 8 मेल गैमेट। तो मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 मेल गैमेट बनता है, जबकि मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल है। एक मेगास्पोर मदर सेल से कितना मेगास्पोर बनेगा? ओनली 1, क्योंकि बाकी 3 तो डिजेनेरेट हो जाएगा। अब एक मेगास्पोर से कितना फीमेल गैमेट बनेगा? ओनली 1। इट्स कॉल्ड द एग। सो डिफरेंस क्लियरली विजिबल हो रहा है ना, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। ये नंबर को अच्छे से याद रखना, इससे बहुत सारा मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन, 4 पोलन से टोटल 4 × 2 8 मेल गैमेट, ठीक है। एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर से एक ही फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया हम लोगों का प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट, दैट मीन्स पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, पॉलिनेशन का टाइप कितना है, वो सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।